नमस्कार दोस्तों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो पार्टनरशिप यानी होता क्या है? तो पार्टनरशिप यानी दो या दो से अधिक लोग किसी लाभ या प्रॉफिट के लिए साथ में कोई काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप यानी साझेदारी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला है निवेश गुणा समय इक्वल टू होता है लाभ। क्या होता है? निवेश गुणा समय इक्वल टू लाभ। तो निवेश यानी होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में हम टाइम के लिए यूज करेंगे मंथ। टाइम के लिए हम यूज करेंगे मंथ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 ईयर, तो हम 1 ईयर के लिए यूज करेंगे 12 मंथ। क्या यूज करेंगे हम? 12 मंथ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक कवर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹95,000 एंड ₹15,000 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड बिटवीन देम आफ्टर 2 ईयर्स? ए और बी क्रमशः 95,000 रुपए और 15,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद लाभ को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दो पर्सन है, ए और बी। तो देखो यहाँ पर ए इन्वेस्ट करता है 95,000, कितने? 95,000। और बी इन्वेस्ट करता है 15,000, कितने? 15,000। और दोनों इन्वेस्ट करते हैं 2 ईयर्स के लिए, कितने? 2 ईयर्स के लिए। तो देखो यहाँ पर ईयर्स को हम कन्वर्ट करते हैं मंथ में। तो 2 ईयर्स यानी होता है 24 मंथ। तो देखो यहाँ पर ए ने इन्वेस्ट किया है 24 मंथ के लिए और बी ने भी इन्वेस्ट किया है 24 मंथ के लिए। तो हम ए और बी का लेंगे यहाँ पर रेशियो। तो देखो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर रेशियो है, तो 24 से 24 होगा कैंसर। तो देखो, अगर दोनों पर्सन अगर सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका टाइम सेम है तो रेशियो के कारण आपका टाइम होता है कैंसल। तो देखो यहाँ पर ए इन्वेस्ट करता था 24 मंथ के लिए और बी भी इन्वेस्ट करता था 24 मंथ के लिए। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम है सेम, इसलिए आपका जो सेम टाइम है 24 मंथ हुआ है कैंसल। तो यहाँ पर अगर आप ये 24 मंथ नहीं लेते तो भी चलता था, आप डायरेक्ट 95,000 और 15,000 लेते तो भी चलता था, क्योंकि ये रेशियो के कारण आपका सेम टाइम कैंसिल ही होने वाला था। तो देखो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो की कैंसिल। तो देखो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो का 95:15। ये दोनों नंबर को हम करेंगे 5 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पर 95 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 19, और 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 3। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो है 19:3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू एंड आर इन्वेस्टेड ₹35,000, ₹70,000 एंड ₹1,05,000 respectively to start a business. At the end of 2 years, they earn a profit of 1,80,000. What will be our shares in the profit? पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 35,000, 70,000 और 1,05,000 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उन्होंने 1,80,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में आर का हिस्सा क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, पी क्यू और आर। तो देखो यहाँ पर पी ने इन्वेस्ट किया 35,000, क्यू ने इन्वेस्ट किया 70,000 और आर ने इन्वेस्ट किया 1,05,000। और देखो यहाँ पर तीनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम है 2 ईयर्स। क्या है? 2 ईयर्स यानी 24 मंथ। तो देखो यहाँ पर तीनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। कितने सेम टाइम के लिए? पी ने किए 24 मंथ के लिए, क्यू ने किए 24 मंथ के लिए और आर ने भी किए 24 मंथ के लिए। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम है सेम। तो यहाँ पर हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो होने के कारण आपका जो टाइम है वो कैंसिल ही होने वाला है। अगर आप 35,000 को 24 मंथ से, 70,000 को 24 मंथ से और 1,05,000 को 24 मंथ से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आपका जो रेशियो के कारण है 24 मंथ, यहाँ का 24 मंथ और यहाँ का 24 मंथ कैंसिल होता। इसलिए हम यहाँ पर टाइम से इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और 3 जीरो कैंसिल। तो
देखो यहाँ पर 35 वन जा, यहाँ पर 35 टू जा होता है 70 और 35 थ्री जा होता है 105। तो देखो यहाँ पर पी क्यू और आर का प्रॉफिट का रेशियो है 1:2:3 और पी क्यू आर के टोटल प्रॉफिट है 3 + 2 + 1 6 और एक्चुअल में इनका टोटल प्रॉफिट है 1,80,000। तो देखो यहाँ पर 1,80,000। तो देखो यहाँ पर 6 वन जा 6 थ्री जा, तो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 30,000, 1 की वैल्यू है 30,000। तो देखो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आर का शेयर इन दी प्रॉफिट, प्रॉफिट में आर का शेयर। तो देखो यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू पता है 30,000 और हमें यहाँ पर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर होगा 3 × 30,000 इक्वल टू होगा 90,000, यानी प्रॉफिट में आर का शेयर है 90,000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है पी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹65,000. After 4 months, Q invested ₹75,000 and joined the business. Find their 1 year's profit ratio. P ने 65,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद Q ने 75,000 रुपए का निवेश किया और व्यवसाय में शामिल हो गया। उनके 1 वर्ष का लाभ का अनुपात यहाँ पर हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पर्सन है, P और Q। तो P ने इन्वेस्टमेंट की है 65,000 की, कितने 65,000, और Q ने इन्वेस्ट किए है 75,000। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि P और Q का 1 ईयर्स प्रॉफिट रेशियो यानी 1 साल का प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर हमें पूछा है। 1 साल यानी होते हैं 12 महीने 12 मंथ। तो यहाँ पर P ने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया, तो यहाँ पर P ने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। कितने 12 महीने के लिए, और यहाँ पर Q 4 महीने बाद आया। कितने 4 महीने बाद, तो देखो यहाँ पर 12 मंथ की इन्वेस्टमेंट है और वो 4 महीने बाद आया, तो उसने इन्वेस्टमेंट की है 12 - 4 8 मंथ की, कितने 8 महीने की। तो क्यू की इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ यानी 8 महीने की। तो देखो यहाँ पर है रेशियो, तो यहाँ पर होगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और ये 3 0 से कैंसल। तो देखो यहाँ पर होगा 65 मल्टीप्लाई बाय 3 इज टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो यहाँ पर 13 5 जा 65 और यहाँ पर 15 5 जा होता है 75। तो देखो यहाँ पर होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 39 इज टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 30। अगर आप इन दो नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर आएगा 10, 13:10। तो आपका P और Q का 1 ईयर्स का प्रॉफिट रेशियो है 13:10, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है P started a business with ₹40,000. After 2 months, Q invested ₹60,000 and after 6 months, R invested ₹80,000. Find the ratio of their profit at the end of 1 year. P ने 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद Q ने 60,000 रुपए का निवेश किया और 6 महीने बाद R ने 80,000 रुपए का निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, P, Q एंड R। तो देखो यहाँ पर P ने इन्वेस्ट किए 40,000, कितने 40,000। Q ने इन्वेस्ट किए 60,000, कितने 60,000, और R ने इन्वेस्ट किए 80,000, कितने 80,000। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1 साल बाद उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 1 ईयर 1 साल यानी होता है 12 महीने 12 मंथ। तो यहाँ पर P ने 12 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किए, कितने 12 मंथ के लिए, और Q ने आफ्टर 2 मंथ यानी 2 महीने बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 60,000 की। तो देखो यहाँ पर Q कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहाँ पर होगा 12 - 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर Q 10 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और R कितने महीने के लिए करेगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 6 मंथ R इन्वेस्टेड ₹80,000, यानी 6 महीने बाद R ने 80,000 रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, निवेश किया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर 12 - 6 इक्वल टू 6 और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि R ने Q के बाद 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की है। कब की है, Q ने जब इन्वेस्टमेंट की थी उसके 6 महीने बाद R ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो देखो यहाँ पर P ने की है 12 मंथ के लिए और आफ्टर 2 मंथ यानी 2 महीने बाद Q ने इन्वेस्टमेंट की है
और उसके 6 महीने बाद आर ने इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहाँ पर आर कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आर करेगा 12 माइनस 2, 10 10 माइनस 6 4। तो आर 4 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखो यहाँ पर ये 4 जीरो से ये 4 जीरो और ये 4 जीरो हो गया यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 48, और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 60, और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 32। तो ये तीनों नंबर को हम 4 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 12, 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, और 32 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8। तो देखो यहाँ पर पी क्यू और आर का एक साल बाद प्रॉफिट का रेशियो होगा 12:15:8, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप के सिर्फ बेसिक ही कवर किए हैं। तो कल से हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।